दोस्तों, भारत की भूमि चमत्कारों की भूमि है और जब बात उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की हो तो विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है। कालों के काल महाकाल, जहां समय भी थम जाता है। लेकिन इस साल महाशिवरात्रि से ठीक पहले शिव नवरात्रि के दौरान मंदिर प्रांगण में कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल विज्ञान के नियमों को चुनौती दी, बल्कि वहां मौजूद हजारों भक्तों के पसीने छुड़ा दिए। एक ऐसा चमत्कार जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। क्या कोई इंसान हवा में उड़ सकता है? क्या केवल मंत्रों की शक्ति से धरती हिल सकती है? आज की इस कहानी में हम आपको उज्जैन की उस रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे वहां मौजूद लोग शायद ही कभी भुला पाएं। यह घटना है एक ऐसे नागा साधु की जिसका न कोई नाम जानता था, न कोई पता, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो महाकाल का दरबार भी थर्रा उठा। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय महाकाल, हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह बात अभी हाल ही की है। उज्जैन नगरी शिव नवरात्रि के उत्सव में डूबी हुई थी। महाशिवरात्रि आने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। मंदिर को दूल्हे के मंडप की तरह सजाया जा रहा था। बाबा महाकाल का हर दिन एक नया श्रृंगार हो रहा था। देश के कोने कोने से अखाड़ों के साधु संत और नागा सन्यासी क्षिप्रा नदी के तट पर डेरा जमाए हुए थे। भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। हवा में हर हर महादेव के जयकारे और अगरबत्ती की सुगंध घुली हुई थी। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो सबसे अलग था। शाम के करीब 6 बज रहे थे। संध्या आरती की तैयारी चल रही थी। तभी मंदिर के पश्चिमी द्वार से एक बेहद वृद्ध नागा साधु ने प्रवेश किया। उनका शरीर भस्म से पूरी तरह ढका हुआ था। जटाएं इतनी लंबी कि जमीन को छू रही थीं। उनके हाथ में एक लोहे का चिमटा और दूसरे हाथ में एक कमंडल था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी और आकर्षित करने वाली थी वो थीं उनकी आंखें। उनकी आंखें सामान्य नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी लालिमा थी, जैसे अंगारे दहक रहे हों। वो किसी की तरफ देख नहीं रहे थे। उनके चलने की गति में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो जमीन पर नहीं पानी पर चल रहे हों। मंदिर के सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि आरती के समय मुख्य द्वार पर भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा था। एक गार्ड ने जैसे ही उनका रास्ता रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, वो साधु अचानक रुक गए। उन्होंने गार्ड की तरफ देखा नहीं, बस अपने चिमटे को जमीन पर एक बार पटका। उस चिमटे की आवाज इतनी तेज और तीखी थी कि आसपास खड़े 100-200 लोग एकदम चुप हो गए। वो आवाज किसी साधारण धातु की नहीं लग रही थी। गार्ड के कदम अपने आप पीछे हट गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया हो। साधु आगे बढ़े और मंदिर परिसर में स्थित कोटि तीर्थ कुंड के किनारे जाकर बैठ गए। यह वो जगह है जहां भक्त जल चढ़ाते हैं और विश्राम करते हैं। लेकिन आज वहां का माहौल कुछ और ही होने वाला था। साधु ने पद्मासन लगाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में लीन हो गए। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य समझा। उज्जैन में साधुओं का ध्यान करना कोई नई बात नहीं है। भक्त आते जाते रहे, लोग उन्हें देख रहे थे। कुछ लोग उनके पास सिक्के रख रहे थे, लेकिन साधु को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। तभी शाम के करीब 6 बजे एक अजीब घटना शुरू हुई। मंदिर में शंखनाद हो रहा था। अचानक कुंड के पास बैठे कुछ भक्तों की चीख निकल गई। देखो, वो देखो बाबा को! एक महिला चिल्लाई। वहां मौजूद भीड़ की नजर जब उस नागा साधु पर पड़ी तो लोगों की सांसें अटक गईं। वो साधु जो अभी जमीन पर बैठे थे, अब जमीन से करीब 2 इंच ऊपर हवा में थे। जी हां, आपने सही सुना। उनके और जमीन के बीच कोई सहारा नहीं था, कोई रस्सी नहीं, कोई लकड़ी नहीं। वो बस हवा में अधर लटके हुए थे। पहले तो लोगों को लगा कि यह कोई नजर का धोखा है। कुछ युवाओं ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर नीचे देखा। वहां कुछ नहीं था, कोरी हवा थी। धीरे धीरे यह खबर पूरे मंदिर परिसर में आग की तरह फैल गई। एक सिद्ध बाबा हवा में उड़ रहे हैं। देखते ही देखते वहां हजारों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और मंदिर प्रशासन के लोग भी वहां पहुंच गए।
हर कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। साधु अब जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर उठ चुके थे। उनका शरीर स्थिर था, लेकिन उनके होंठ अब तेजी से हिलने लगे थे। वो किसी प्राचीन भाषा में मंत्रोच्चार कर रहे थे। उनकी आवाज बहुत भारी और गूंजने वाली थी, जैसे कुएं के अंदर से आ रही हो। ओम ह्रीम क्लीम महाकालाय विकरालाय जैसे जैसे उनके मंत्र तेज होते गए, मंदिर परिसर का तापमान बदलने लगा। फरवरी की हल्की ठंड में अचानक लोगों को पसीने आने लगे। एक अजीब सी गर्मी, जैसे किसी भट्टी के पास खड़े हों, वहां महसूस होने लगी। अचानक कोटि तीर्थ कुंड का पानी, जो हमेशा शांत रहता है, उसमें हलचल शुरू हो गई। पानी में भंवर बनने लगे, लहरें उठने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो पानी के अंदर कुछ है जो बाहर आने के लिए बेचैन है। भक्त डर के मारे पीछे हटने लगे। जो लोग वीडियो बना रहे थे, उनके कैमरे अपने आप बंद होने लगे। कई लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर का मैसेज आ गया और फोन स्विच ऑफ हो गए। यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, यह उस ऊर्जा का प्रभाव था जो उस साधु के शरीर से निकल रही थी। तभी साधु ने अपनी आंखें खोली। साधु की आंखें अब लाल नहीं, बल्कि नीली चमक रही थीं। एक अलौकिक नीली रोशनी। उन्होंने एक हुंकार भरी, जय महाकाल। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक जोरदार हवा का झोंका आया, इतना तेज कि मंदिर प्रांगण में लगे बड़े बड़े घंटे अपने आप बजने लगे, टन टन टन, बिना किसी के छुए। और फिर लोगों ने देखा कि साधु के शरीर के चारों तरफ एक धुंधली आकृति बन रही है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने साधु के गले में लिपटा हुआ एक विशाल नाग देखा जो फुफकार रहा था। कुछ ने कहा कि उन्हें साधु के पीछे एक विशाल त्रिशूल की परछाई दिखाई दी। सबसे डरावना पल वो था जब साधु, जो हवा में थे, उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया। उनके हाथ से भस्म की एक मुट्ठी हवा में बिखरी और वो भस्म नीचे गिरने के बजाय ऊपर आकाश की ओर उड़ने लगी। वो राख हवा में एक आकार लेने लगी। वहां मौजूद हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि वो राख हवा में मिलकर एक विशाल डमरू के आकार में बदल गई और आसमान से बिना किसी बादल के बिजली कड़कने की आवाज आई। यह दृश्य इतना भव्य और इतना भयानक था कि वहां भगदड़ मचने जैसी स्थिति हो गई। लोग हर हर महादेव चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात शिव के गण वहां उतर आए हों। यह सब कुछ शायद 5 या 7 मिनट तक चला होगा, लेकिन वो 5 मिनट सदियों जैसे लगे। अचानक साधु ने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ी। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़े, सब कुछ शांत हो गया। घंटे बजना बंद हो गए, हवा रुक गई, कुंड का पानी शांत हो गया और वो धीरे धीरे एक पंख की तरह वापस जमीन पर आ गए। भीड़ अब भी सदमे में थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके पास जाए। साधु जमीन पर बैठे, उन्होंने अपना चिमटा उठाया, अपना कमंडल उठाया और भीड़ की तरफ देखे बिना उसी शांत गति से बाहर की ओर चल दिए। हजारों की भीड़ उनके लिए अपने आप रास्ता छोड़ती गई। जैसे समुद्र मूसा के लिए फट गया हो, वैसे ही भीड़ उनके लिए हट गई। वो मुख्य द्वार से बाहर निकले और अंधेरे में ओझल हो गए। बाद में जब लोग उनके पीछे भागे तो वो कहीं नहीं मिले, न किसी होटल में, न किसी धर्मशाला में, न क्षिप्रा के घाट पर। सीसीटीवी कैमरों में भी उनकी फुटेज केवल मंदिर के अंदर की मिली। बाहर निकलते ही वो जैसे हवा में विलीन हो गए। क्या वो कोई साधारण अघोरी थे, या स्वयं महाकाल अपने भक्तों की परीक्षा लेने आए थे, या फिर वो कोई सिद्ध योगी थे जो शिव नवरात्रि पर अपनी हाजिरी लगाने आए थे? उज्जैन में आज भी लोग उस रात की चर्चा करते हैं। जिन लोगों ने उस घटना को अपनी आंखों से देखा, वो आज भी सिहर उठते हैं। विज्ञान कहता है कि लेविटेशन, हवा में उड़ना संभव नहीं है, लेकिन आस्था कहती है कि जहां शिव हैं, वहां शव में भी जान आ जाती है। तो हवा में उड़ना कौन सी बड़ी बात है? दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हमारी दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। क्या आपको इस घटना पर विश्वास है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में जय महाकाल लिखना न भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।